जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिट्स कंप्यूटर कॉलेज शाहकोट। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेट का ऑप्शन आप लोगों को एक्सेल की शीट के अंदर किस तरह से हेल्प आउट करता है। काफ़ी सारा आप लोगों का टाइम बच जाता है। काफ़ी सारी जो सेटिंग्स होती है वो आप लोग सिंगल क्लिक से कर सकते हैं। तो जो भी काम आप लोगों ने एक एक कॉलम या एक एक रो के ऊपर मैनुअली उसकी विड्थ या हाइट एडजस्ट करने के लिए करना होता है वो आप लोग सिंगल क्लिक से कर सकते हैं। बेसिकली फॉर्मेट का ऑप्शन आपका यूज़ होता है। अब ये मैंने एक शीट बनाई है इस शीट में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो नेम वाला कॉलम है वो कंप्लीट नज़र नहीं आ रहा, ठीक है जी। और ये वाला जो कॉलम है ये कंप्लीट नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें ये अजाफी स्पेसिस है। मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए, जिस तरह ये एक एडजस्ट हो गया। इस तरह अगर मेरे पास ज़्यादा कॉलम जो हैं वो अगर बड़े होंगे तो मुझे एक एक कॉलम को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसी तरह ये एक रो है, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये रो मेरी एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है जी। तो मैं चाहता हूँ कि एक क्लिक में सारी शीट की तरतीब ठीक हो जाए। तो उसके लिए बच्चे आप लोगों ने अपनी कंप्लीट शीट को सिलेक्ट कर लेना है। फॉर्मेट में आना है, ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि जितनी भी रो होंगी वो सारी ऑटोमेटिकली जो है वो फिट हो जाएंगी। ये देख सकते हैं आप लोग। अब इसी तरह कॉलम जो है वो कंप्लीट नज़र नहीं आ रहे, ये कॉलम बड़ा है या ये कॉलम छोटा है, तो ये ऑटोमेटिकली अगर एडजस्ट करना है तो आप लोगों ने सेम इसी ऑप्शन में आके ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये देखें सारा आपका डाटा अब नज़र भी आ रहा है और एडजस्ट भी हो गया है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास ये ऑटो फिट रो हाइट और ऑटो फिट कॉलम विड्थ वाला ऑप्शन यूज़ होता है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितनी भी रोज़ हैं वो थोड़ी खुली खुली हो जाएं। तो उसके लिए आप लोग फॉर्मेट में आएंगे और रो हाइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं इसकी रो की हाइट ले लेता हूँ 10 और ओके करूँगा। तो जैसे मैंने ओके किया तो 10 पॉइंट तक इसने सारी रोज़ को साइज़ दे दिया, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़्यादा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे रो हाइट पे क्लिक करके 25 फ़र्ज़ करें आप लोग ऐड करेंगे तो ये देखें 25 तक जो चीज़ें हैं हमारी खुली खुली हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप लोग फ़र्ज़ करें कि एक शीट बना रहे हैं और उसका आप लोगों ने प्रिंट देना है और उस प्रिंट में चीज़ें आपकी सारी पेज पे आप लोग चाहते हैं एक्सपेंड हो जाए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को इस तरह से हाइट ज़्यादा करके पूरे पेज पे एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर इसी तरह आप लोगों ने इन कॉलम्स को खुला खुला करना है तो उसके लिए आप लोग फॉर्मेट में आएंगे, कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे 10 देता हूँ तो इसने 10 पॉइंट तक सारे कॉलम्स को छोटा कर दिया। लेकिन इसमें नुकसान ये हो सकता है, अब ये देखें ये सारी चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप लोगों ने एक शीट डिज़ाइन करनी है तो उस शीट के अंदर आप लोगों ने फॉर्मेट में आके हमेशा ऑटो फिट रो हाइट पे भी क्लिक किया करना है और ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे भी क्लिक किया करना है। तो फिर कोई भी चीज़ आपकी प्रिंटिंग में मिसिंग नहीं होगी। तो ये हमारे पास इसकी सेल की और कॉलम की साइज़ की बात हो रही थी। नीचे आप विजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। आप लोग चाहते हैं कि हमारी जो 2 से लेकर 5 तक रोज़ है ना ये हमारी हाइड हो जाए, मतलब प्रिंट में ना आए लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट में लगे रहे। तो आप लोग यहाँ पे हाइड में आएंगे और हाइड रो करेंगे तो वो देख सकते हैं एक के बाद डायरेक्ट 6 आ रहा है। जो 2 से लेकर 5 तक रोज़ या वो प्रिंट में नहीं आएंगी लेकिन आपके डॉक्यूमेंट में लगी हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो हमें दोबारा वापस दिखाई दें तो आप इसी ऑप्शन में आए और इसी ऑप्शन में आके आप अनहाइड रो करेंगे तो आपकी जो रो है वो अनहाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने 6 को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आप लोगों ने अनहाइड रो कर देना है तो आप लोगों की रो जो है वो हाइड हो जाएगी। यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है आप लोगों ने, तो ये आप लोगों के पास जो आपकी रो है वो वापस आ जाएगी। इसी तरह आप लोग अगर किसी कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो आप हाइड कॉलम कर देंगे और अगर आप लोग उसको वापस लेके आना चाहते हैं तो आप लोग उसको अनहाइड कॉलम करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। तो ये हमारे पास विजिबिलिटी वाला ऑप्शन था। उसके बाद ये रीनेम वाला ऑप्शन है जो आपके पास ये नीचे शीट है, आप लोग इसका नेम चेंज करना चाहते हैं तो वो आप लोग नेम भी चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे मूव और कॉपी है, आप लोग इस शीट को आगे पीछे इस तरह से मूव करना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको उठा के भी मूव कर सकते हैं और वो आप लोग इधर से भी कर सकते हैं। अगर आप लोग शीट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं नीचे इसके कलर्स भी चेंज आउट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन था। इसमें अगेन बता रहा हूँ कि जो आप लोगों ने चीज़ करनी है सिंपल, आप लोगों ने इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है।